आप सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए हम वचन को एक साथ पढ़ें। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। परमेश्वर के वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घटा था मेरे प्रियो, जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तो एक समय जब वो लाल समुद्र के पास आके खड़ा हो गए और उसके पीछे फिरौन की सेना थी और फिरौन था, और उस जगह में आके वो डर गए और वहाँ पे आके वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे। परंतु उस समय मूसा के पास परमेश्वर की ओर से एक वाणी आती है, एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ के बाद मूसा उन इजरायली लोग से कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम देखो। परमेश्वर आज तुम्हारे लिए एक बड़ा काम आश्चर्यकर्म करेगा, और जिसके द्वारा तुम इन मिस्रियों को फिर कभी भी नहीं देखोगे। आमीन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ था। जब ये बात मूसा ने कहा तो फिर जब मूसा ने अपने हाथ को नदी के तरफ बढ़ाया तो क्या हुआ, जो लाल समुद्र था वो दो भाग में बट गया, और दो भाग में बंटने के द्वारा फिर जो इजरायली थे, मूसा था, फिर उस रास्ते में से होके उस पार चला गया। लेकिन जब मिस्रियों उस रास्ते से होकर जा रहा था तो फिर क्या हुआ, जो दो भाग हो गया था वो पानी, वो पहले जैसा हो गया। और जब वो पहले जैसा हुआ तो जितने सारे मिस्री थे वो क्या हुआ, वो डूब के मर गए। और यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर का बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ मेरे प्रियो। उस जगह में फिर जो परमेश्वर का वाणी उनके लिए आया था कि फिर तुम कभी मिस्रियों को नहीं देखोगे, और वही वाणी पूरा हुआ, और फिर वो मिस्रियों को कभी देख नहीं पाए, और इजरायली उस जगह से निकल के परमेश्वर की बड़ी महिमा को करने लगे। परमेश्वर के बड़े आश्चर्यकर्म को वो अपने आंखों से देखने पाए मेरे प्रियो। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशंस में आप हो, ऐसी कोई परिस्थिति में आप हो जहाँ पे आप लग रहे हो कि मैं तो अभी इस जगह में फंस चुका हूँ, इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे मैं बस रुक गया हूँ और आगे कोई रास्ता दिखाए मेरे लिए नहीं मिल रही है। और इस प्रकार जैसे इजरायलियों के साथ हुआ था, हो सकता है आपके आगे भी प्रॉब्लम हो और आपके पीछे भी प्रॉब्लम हो, आपके लिए कोई रास्ता खुला नहीं हो। परंतु परमेश्वर जिस तरह इजरायलियों के लिए किया था, उस लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया था और उस जगह में उनके लिए एक नया रास्ता तैयार किया था मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर आज आपके लिए भी करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो जैसे कल था वैसे आज है और आगे भी वैसे ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं मेरे प्रियो। तो आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई आप विपरीत परिस्थिति में पड़ गए हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है तो यहाँ से निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन आपको कहता है डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के बड़े उद्धार के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा मेरे प्रियो। तुम चुपचाप हो जाओ, ये लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, ये लड़ाई तुम नहीं परंतु तुम्हारा हो के तुम्हारा परमेश्वर लड़ेगा, और तुम चुपचाप हो जाओ और वो उस लड़ाई को जीत जाएगा मेरे प्रियो, और आपको उस जगह से वो निकाल के एक बड़ी महिमा के स्थान पे वो आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको उस जगह से, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से निकाल के एक अच्छी स्थान पे, एक आश्चर्यकर्म करने के बाद आपको एक बड़े अच्छे स्थान पे परमेश्वर आपको रखेगा जहाँ पे आप उनकी महिमा को कर पाएंगे प्रियो। आज ज़रूरी है कि आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और निरंतर प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें मेरे प्रिय। और जब इस प्रकार से आप करोगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा, बड़े उद्धार के काम को करेगा जो आपने कभी देखा नहीं, ना कभी सोचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम इस रात के लिए और इन वचनों के लिए हम प्रार्थना को करेंगे परमेश्वर के सन्मुख। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कल और आज युगानुयुग एक सा रहने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति गौरव और आपकी प्रशंसा करते। पिता इस सुंदर सा रात के समय में आपने हमें एकत्रित किया, इकट्ठा किया आपके नाम की महिमा और गौरव प्रशंसा करने के लिए यीशु पिता, इसलिए धन्यवाद करते। दिन भर आपने हमें संभाला, हमें जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता, ये आपकी असीम करुणा, आपकी दया है पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष करके दिन भर में यदि प्रभु परमेश्वर से कोई भी गलती गुना अपराध हो गए प्रभु, कोई भी पाप हम आपके विरुद्ध में आपकी दृष्टि में जो सही नहीं वैसे कार्य कर दिए है पिता प्रभु जी, जाने अनजाने में पिता आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें माफ कीजिए पिता, हम आपसे क्षमा मांगते प्रभु। आप हमें और एक बार प्रभु जी पवित्र करके प्रभु हमें सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि उन गलतियों से हम बाहर निकल कर आपकी दृष्टि में जो भाई ऐसे हम जीवन को बिता पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दया कीजिए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष करके लिए प्रभु, जितने सारे भाई बहन आज के दिन में इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर आपकी बड़ी सामर्थ, आपके बड़ी आशीष को प्रभु, उस बड़े उद्धार के काम को उनके जीवन में हम मांग लेते प्रभु। मैं मांग लेती हूँ प्रभु उनके लिए पिता प्रभु जी, जैसे आपने इजराइलियों के लिए प्रभु जी उनके उद्धार के लिए एक बड़ा कार्य को किया था परमेश्वर, उनके सोचने से परे परमेश्वर, उनसे सोचने से बड़ा प्रभु जी, उसी तरह प्रभु आज उन हर एक भाई बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, वो यदि ऐसी परिस्थिति में पड़ी हुई है परमेश्वर जैसे वो इजरायली लोग थे पिता प्रभु जी, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनको उस परिस्थिति से आप उन्हें निकालिए प्रभु, उनके लिए एक बड़ा उद्धार का काम उनके लिए आज आप उनके जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती उनके जीवन में क्या परिस्थिति है, क्या समस्या से वो गुजर रहे पिता, परंतु आप जानते हो पिता प्रभु जी, आप उनके परेशानियों को, समस्याओं को जानते हो, आप उन्हें जानते हो पिता प्रभु, आप उनके लिए बड़े कार्यों को कीजिए परमेश्वर, ताकि वे जो लड़ाई लड़े प्रभु वे नहीं, उस लड़ाई को आप लड़िए पिता प्रभु जी। वे चुपचाप हो जाओ, प्रार्थना में लगे रहे पिता, परंतु परमेश्वर वे आपके ऊपर विश्वास करें और उस विश्वास करने के द्वारा आपकी बड़ी कार्य उनके जीवन में, उनके परिवार में होने पाए पिता, और उस बड़े समस्या से, उस परिस्थिति से वो निकल के प्रभु आपके वो बड़े महिमा का, उद्धार का काम को अपने जीवन में देखने पाए पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपके सारे लोगों को, उनके सारे परिवार को आपके लहू से ढांपते हैं पिता प्रभु, आपके लहू से कवर अप करते हैं परमेश्वर। हर एक बाधाओं से, हर एक विपत्ति से, दुर्घटनाओं से आप उन्हें रक्षा करना, वो जो कुछ भी कार्य करे प्रभु उसमें ना कोई बाधा, कोई भी विपत्ति प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में कार्य ना करने पाए पिता। ओ पिता, इस रात के समय जबकि वो सोने जाए पिता प्रभु, अपने कार्यों को परमेश्वर करने के बाद परमेश्वर उन्हें अच्छी मीठी नींद आए पिता प्रभु, वो निश्चिंत से परमेश्वर सो जाए, और जब वो सुबह को उठे परमेश्वर वो आपके बड़े कार्यों को, आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर, उनके विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करें प्रभु, कोई भी डरावने सपने, कोई भी घबराहट पिता, कोई भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम प्रभु रात के समय उनको डिस्टर्ब ना करे प्रभु, निश्चिंत होकर सो जाए परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना करते प्रभु। सारी आदर सम्मान हम आपको देते, सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।